दोस्तों एग्जाम बैकअप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग भक्ति काल के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न आज का, यानी कल हमने 60 प्रश्न किए थे, उससे पहले भी हमने कुछ प्रश्न किए थे। तो आज की सीरीज 60 से यानी 61 से प्रारंभ होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे क्या है। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाही त काह छार भई मुठी। इस उक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास, कबीर, जायसी या फिर मंजन। तो दोस्तों ये जो पंक्तियां हैं ये जायसी जी की हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। पद्मावत की भाषा कौन सी है? राजस्थानी, अवधी, अपभ्रंश या ब्रज भाषा। तो दोस्तों पद्मावत की जो भाषा है वो है अवधी। साथ ही साथ आप हमको ये बता दीजिएगा कि पद्मावत किसकी रचना है। बाकी आप लोगों को तो पता ही होगा ये कौन सी बुक है। ये पूरनचंद टंडन की बुक है। जिन्होंने पढ़ रखा है वो भी अच्छे से, तो वो लोग देखते चलेंगे कि हमें कितना इसमें से प्रश्न याद हुआ। साथ ही साथ जो लोग नया पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। हंस जवाहर के रचनाकार कौन है? जायसी, मंझन, नूर मोहम्मद, कासिम शाह। तो दोस्तों हंस जवाहर के रचनाकार हैं कासिम शाह, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। इंद्रावती और अनुराग बसरी जैसी सुप्रसिद्ध रचनाओं के रचनाकार कौन है? नूर मोहम्मद, कासिम शाह, उस्मान या लालचंद। तो साथियों सही उत्तर है नूर मोहम्मद। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। चित्रावली किस कवि की रचना है? मंझन, नूर मोहम्मद, उस्मान या फिर जायसी। तो दोस्तों जो चित्रावली रचना है वो उस्मान की है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। भक्ति काल की प्रेमाश्रय धारा पर किस मत का अधिक प्रभाव है? सगुण, सूफी, कृष्णाश्रयी या बेसरा। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा सूफी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। प्यूसो कहूँ संदेशड़ा, है भौरा हे काग, शोधनि विरहे जरिमई, तेहि के धुआं हम लाग। किस कवि की ये पंक्तियां हैं? जायसी, कबीर, मंझन या फिर कुतुबुन। तो दोस्तों ये जो रचना है ये जायसी जी की है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको गलत लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि गलती हमसे भी हो सकती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? कुतुबन, मंझन, नूर मोहम्मद या फिर जायसी। तो दोस्तों चित्ररेखा जो रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी की है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस सूफी कवि को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी और मंजन। तो दोस्तों ये सही जवाब है कुतुबन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जिसे सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? मुल्ला दाऊद, मंजन, जायसी और नूर मोहम्मद। तो दोस्तों राम कुमार वर्मा जी ने मुल्ला दाऊद को प्रथम कवि माना है। क्वेश्चन नंबर 71 पे देखेंगे। मृगावती किस सूफी काव्य की रचना है? कासिम शाह, जायसी, कुतुबन और शेख नबी। तो दोस्तों मृगावती जो रचना है वो कुतुबन जी की है। मधुमालती के रचयिता कवि हैं मंझन, लालचंद, कुतुबन या जायसी। मधुमालती जो रचना है वो मंझन की है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। पद्मिनी चरित्र के रचयिता कौन हैं? काशीराम, ईश्वरदास, कबीर या लालचंद। तो दोस्तों ये जो रचना है ये लालचंद्र जी की है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। देखते हैं कि ये रचना किसकी है। ठीक है, ये कुछ पंक्तियां हैं। घर कब घर में बैठे रहें, नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती, पोथी दो उचार। किसकी रचना है? तो ये बनारसी दास जैन की है या जैसी या मंजन या कुतुबन। दोस्तों ये बनारसी दास जैन की है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। विक्रम दशा प्रेम के बारह, सपनावती कहूँ गयो पतारा। ये रचना किसकी है? उस्मान, नूर मोहम्मद, जायसी या कासिम शाह। तो दोस्तों ये रचना है जायसी जी की। क्वेश्चन नंबर 76 पे बढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं कि ये जो भक्तिकालीन साहित्य है इसमें के जितने भी प्रश्न हैं सब इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। बुक का नाम है पूरनचंद टंडन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। रुक्मिणी पुनः वैसे ही मारी गई, कुलवती सत्सु सती भई। ये जो रचना है ये जो पंक्तियां हैं किसकी हैं? कुतुबन, उस्मान, जायसी या फिर मंजन। तो दोस्तों ये जो रचना है कुतुबन की है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। बलनदीप देखा अंग्रेजा, वहां जाए यही कठिन करीजा। जायसी, उस्मान, कासिम शाह या नूर मोहम्मद। किसने ये पंक्तियां लिखी हैं दोस्तों? तो ये दोस्तों पंक्ति लिखी है उस्मान ने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। जानत है वह सिरजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा। हिंदू मग तर पाँव न राख्यूं, काजो बहुते हिंदे भाखूं। ठीक है, तो ये जो रचना किसकी है
उस्मान, मंझन कुतुब या फिर नूर मोहम्मद। तो दोस्तों ये रचना है नूर मोहम्मद की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये आया हुआ है अलग अलग पेपरों में। तंच मन राजा कीन्हा, ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा किसकी रचना है? नाभादास, जायसी, उस्मान या मुल्ला दाऊद। तो साथियों ये जो रचना है जायसी जी की है। दोस्तों आज के सेशन में भी 60 प्रश्न होने वाले हैं, यानी 60 से शुरू किया था 120 तक हम लोग जाएंगे। बहुत से लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, कारण कि उन्हें लगता है कि अभी पेपर बहुत दूर है, अभी हमारी तैयारी करने का समय नहीं है। एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल आपको समय नहीं मिलेगा, मात्र कुछ ही दिनों में पिछले बार की तरह हर परीक्षाएं निकल जाएंगी। तो समय को पाबंद रखिए। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया वो अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। ये पंक्तियां किसकी हैं? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र या फिर आगे। तो दोस्तों ये जो पंक्तियां हैं रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। माधवानल काम कंदला काव्य की रचना किसने की? ईश्वरदास, जायसी, गणपति या पुहकर कवि। तो दोस्तों इसकी रचना की है गणपति जी ने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार हैं रामकुमार वर्मा, अगेन डॉक्टर राजबली पांडे या फिर धीरेन्द्र वर्मा। तो दोस्तों इसके जो रचयिता हैं वो है डॉक्टर राजबली पांडे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। रस रतन के रचयिता कौन है? पुहकर कवि, नरपतिनाल, रहीम या देवराज। तो दोस्तों रस रतन के कवि जो है रचयिता जो है वो है पुहकर कवि। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार हैं रहीम, मुल्ला दाऊद, कासिम शाह या नरपति व्यास। दोस्तों ये रचना है नरपति व्यास की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। नल चरित प्रेमाख्यान काव्य किसकी रचना है? मंझन, मुकुंद सिंह, कासिम शाह या नरपति व्यास। तो दोस्तों ये रचना है मुकुंद सिंह की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। छिताई वार्ता जो कि कल्पना और इतिहास का अद्वितीय ग्रंथ है के रचनाकार हैं। दोस्तों छिताई वार्ता के रचनाकार हैं नारायण दास। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। कहरनामा के रचयिता हैं जायसी, कुतुबन, मंझन या मुल्ला दाऊद। तो दोस्तों कहरनामा के रचयिता हैं जायसी। क्वेश्चन नंबर 88 पे पढ़ते हैं। जायसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे? ऑप्शन हैं शेख बुरहान, शेख मोहदी, निजामुद्दीन चिश्ती, शेख नबी। सही उत्तर हो जाएगा शेख मोहदी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों का प्रधान संपत्ति है? तो ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों का प्रधान संपत्ति है? सूफी मत, सिख मत, निर्गुण मत या सगुण मत। तो सही उत्तर हो जाएगा सूफी मत। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। सुजान किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक है? मृगावती, चित्रावली, हंस जवाहर या मधुमालती। तो दोस्तों सही जवाब है चित्रावली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर देखते हैं। रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? वैष्णव मताब्ज भास्कर, जानकी मंगल, गो संकट, श्री रामार्चन पद्धति। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा श्री रामार्चन पद्धति में किया है। भक्तमाल के रचयिता कौन है? कुंभन दास, नाभादास, नारायण दास या कृष्णदास। दोस्तों भक्तमाल के रचयिता हैं नाभा दास जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। राम रक्षा स्रोत के रचयिता कौन है? रामानुज, तुलसीदास, रामानंद या सूरदास। तो दोस्तों राम रक्षा स्रोत के रचयिता हैं रामानंद जी। क्वेश्चन नंबर 94 पर देखते हैं। वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य रामानुज, तुलसीदास, कबीर या रामानंद। तो सही जवाब हो जाएगा रामानुज। किस आदि काव्य को राम कथा का मूल स्रोत माना जाता है? रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा वाल्मीकि रामायण। क्वेश्चन नंबर 96 पे देखते हैं। अष्टयाम के रचनाकार कौन है? नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास, अग्रदास। दोस्तों हैं नाभादास। अंगद पैज काव्य के रचनाकार कौन है? सूरदास, तुलसी, ईश्वरदास, कबीर। तो अंगद पैज के काव्य के रचनाकार हैं ईश्वर दास। क्वेश्चन नंबर 98 पर पढ़ते हैं। तुलसी चरित किनकी रचना है? रघुवर दास, नरहरि दास, मेधी, बेनी माधव, तुलसीदास। तो तुलसी चरित जो रचना है वो रघुवर दास की है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं रघुवर दास, बेनी माधव दास, तुलसीदास या फिर मीराबाई। तो साथियों ये है बेनी माधव दास की रचना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? नरहरियानंद, बेनी माधव, रामानुज या रहीम। तो सही उत्तर है नरहरियानंद। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी चरित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 15, 7, 12 या 20। तो सही जवाब हो जाएगा 12।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये जो पंक्तियां हैं किनकी हैं? डॉक्टर नगेंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भक्तमाल के रचनाकार भक्तमाल का रचनाकाल कब माना जाता है? 1550, 1530, 1596 या फिर 1600। तो दोस्तों भक्तमाल का जो रचनाकाल है वो माना जाता है कब? 1596 ईस्वी में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की ओर। सुरतिया नरतिया सब चाहती अस होए पंक्ति के रचनाकाल हैं सूर, तुलसी, कबीर, रहीम या देव। तो दोस्तों ये जो रचना है यह हमारे प्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी की है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पे। लाज न आगत लागत आपको, दौरे आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहाँ कहो मैं नाथ। किनकी रचना है ये पंक्तियां किनकी है? तो ये है मीराबाई की या रत्नावली या पद्मावती या घनानंद। तो साथियों ये रचना है रत्नावली की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुध होए। ये जो पंक्तियां हैं किनकी हैं? तुलसीदास, मीराबाई, नंददास या रहीम। तो साथियों ये रचना है हमारी रहीम दास की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की ओर। रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास जी को कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह, 1 वर्ष 4 वर्ष या फिर 3 वर्ष। तो सही जवाब हो जाएगा 2 वर्ष 7 माह समय लगा था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस पद्धति पर की है? गीत पद्धति, कवित्त सवैया पद्धति, दोहा चौपाई पद्धति या फिर छपाई पद्धति। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा दोहा चौपाई पद्धति। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। गीत पद्धति पर तुलसीदास जी ने कौन सी रचना की है? जानकी मंगल, विनय पत्रिका, रामलला नहजू, रामचरितमानस। तो दोस्तों ये जो रचना है गीत पद्धति पे उसका नाम है विनय पत्रिका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की ओर। रीझी आपनी बुझि पर खीझी विचार विहीन, ते उपदेश न मानहि मोह महोदधि मीन। किसकी रचना है? तुलसी, कबीर, रहीम या रामानंद। ये दोहा दोहा जो है ये है हमारे तुलसीदास जी का है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 111। तुलसीदास को कलि काल का वाल्मीकि किसने कहा था? बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामचंद्र शुक्ल, गृहस्थन, स्मिथ या नाभादास। द राइट क्वेश्चन इज आंसर सॉरी द राइट आंसर इज नाभादास। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7, 5, 9 या 10। दोस्तों 7 कांड हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की ओर। तुलसीदास जी उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं की पंक्ति किसकी है? हजारी प्रसाद जी, रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर नगेन या रामविलास शर्मा। दोस्तों ये पंक्तियां हैं रामचंद्र शुक्ल जी की। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये जो रचना है ये हमारे तुलसीदास जी के कवितावली से ली गई है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की ओर। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तुलसीदास, कवि वियोगी हरि या फिर रैदास। तो दोस्तों वैराग्य संदीपनी जो रचना है वो हमारे तुलसीदास जी की है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की ओर। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस को किस भाग में रचा है? यानी रामचरितमानस किस भाषा में है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली या राजस्थानी। तो बहुत इंपॉर्टेंट और सरल जवाब है अवधि में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की ओर। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी, खड़ी बोली, अभ्रंश या फिर ब्रज भाषा। दोस्तों विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है और इसकी जो भाषा है वह है ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। भैरव रामायण में कितने खंड, कांड और कितने छंद हैं? तो दोस्तों भैरव रामायण में कितने कांड और कितने छंद हैं? भैरव रामायण में 7 कांड और 69 छंद। यानी ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। संत तुलसी की दोहावली में कितने दोहे हैं? 473, 572, 500 या 372। तो सही जवाब हो जाएगा 572। आज का आखिरी क्वेश्चन है। दुल्हिन गावहु मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। ये पद किसने लिखा है? ठीक है, रामदास, रामानंद, कबीरदास या सूरदास। तो दोस्तों ये रचना है कबीरदास की। आज का सेशन यही खत्म होता है। मिलते हैं आपको अगले सेशन में।